आदाब जनाबे अली। लग रहा हूँ ना मुसलमान फिल्मों वाला। आतिफ असलम के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। सबसे पहले तो ये वाकया शायद 12 तारीख को हुआ था या 11 तारीख को, एज फार एज मैंने सुना 12 तारीख को हुआ था। अब उससे पहले हुआ बाद में हुआ मुझे नहीं पता है इस चीज़ का, ठीक है, डेट्स क्योंकि मुझे याद नहीं रहे। तो जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है वो बहुत ही क्लोज टाइम था 14 अगस्त के, और 14 अगस्त को उनका एक जो कि 14 अगस्त की खुशी में रखा गया था जहाँ पे उन्होंने परफॉर्म करना था, वहाँ पे उनके साथ साथ और भी आर्टिस्ट थे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि 2-3 दिन पहले उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, और जब वो वहाँ पे परफॉर्म करने लगे तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे उनको क्रिटिसाइज़ किया। लाइक कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे थे, कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे थे। ज़्यादातर लोगों ने नेगेटिव भी बोला है कि भाई इंतकाल हुआ है तुम्हारा, ये कैसा तुम गम मना रहे हो। तो अब वहाँ पे मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देखो, बीइंग एन आर्टिस्ट इज़ नॉट इजी, और आपको अपनी कमिटमेंट्स पे पूरा उतरना चाहिए, जिसकी एक मिसाल है आतिफ असलम के। भाई उसने इतना बड़ा सिंगर होने के बावजूद अपनी कमिटमेंट पूरी की। वो चाहता तो वो नहीं आता उस कॉन्सर्ट में, उसको कोई कुछ नहीं कहता। मैनेजमेंट भी ये बात समझती, और बाकी सब जितने लोग ऑडियंस होती वो भी ये बात समझती। बट उसकी हम कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट को हमें यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि भले जो कुछ भी हो, इस इंसान ने अपने काम के साथ जो वफादारी दिखाई है वो अप्रिशिएटेबल है, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं थी, बट अगर उसने दिखाई अपनी तरफ से तो फिर हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जाहिर है वालिद साहब अब किसी के भी इंतकाल करे तो वो उसके लिए बहुत बड़ा शौक होता है। कोई भी इंसान उस गम से नहीं निकल सकता, और हमें नहीं पता कि उसने कितना दिल पे पत्थर रख के ये चीज़ का फैसला लिया होगा कि मुझे ये करना चाहिए। ज़ाहिर है उसने घर वालों से सबसे मशवरा किया होगा इस चीज़ पे, जभी जाके वो अग्री हुए होंगे और जभी उसने वहाँ पे परफॉर्म किया। तो अगर किसी ने इतने बड़े दुख के बावजूद ऑडियंस को एंटरटेन किया, उस आवाम को जो वहाँ पे उसके लिए आ रही थी, जिनके लिए उसने कमिटमेंट की थी, तो हमें चाहिए कि हम उसको ज़रा अप्रिशिएट करें इस चीज़ पे, ना कि हम सवाल उठाएं कि ये तुम कैसा गम मना रहे हो। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं आने की कमिटमेंट करते हैं, मैं गया हूँ बहुत सारे ऐसे कॉन्सर्ट्स में जहाँ आर्टिस्ट आने की कमिटमेंट करते हैं बट वो आते नहीं है, और उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ये किसी को क्लियर नहीं होता कि वो क्यों नहीं आए। कोई कोई ज़रा ज़रा सी बात पे नाराज़ होकर चले जाते हैं और कमिटमेंट पूरी नहीं करते, ये भी होता है। तो यहाँ पे हमें जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट कर देना चाहिए, हमें उसकी डेडिकेशन से हमें मोटिवेट होना चाहिए और सीखना चाहिए कि भाई काम के मामले में भले तुम कितने ही ऊपर चले जाओ, तुम्हें अपने काम के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये चीज़ ये एक मिसाल सेट की है उसने हमारे लिए। तो बजाय कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करें या फिर हम सोचें कि यार ये इतना दुखी क्यों नहीं हुआ, ये रोया क्यों नहीं, वो आपको क्या पता उसको क्या दुख हुआ होगा, आप उसके दिल में या दिमाग में तो नहीं हो ना, आपको क्या पता उसने किस तरीके से कितना कुछ सोच समझ के ये फैसला किया होगा। तो उसने जो फैसला किया है उससे किसी को हार्म नहीं पहुंचा है, बल्कि लोग खुशी हुए हैं, लोगों को खुश करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए ये किया है उसने, और आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए किया है जो वहां पे गए थे उसका सुन के, ना कि उन आर्टिस्ट की तरह जो कि कमिटमेंट करके बेकार में नहीं आते। बहुत दफ़ा ऐसा होता आया है और अभी भी होता है। तो इस डेडिकेशन पे और इस कमिटमेंट पे हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसके वालिद साहब की मगफिरत के लिए दुआ करनी चाहिए। शायद क्या पता उस बंदे को ये उम्मीद हो कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरी ऑडियंस जब मुझे प्यार देगी तो शायद मैं कुछ टाइम के लिए अपना दुख भूल जाऊंगा। बट अगर आप उसको आगे से गालियां दे रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो और इस चीज़ पे बोल रहे हो कि तुझे अपने बाप का गम नहीं है, तो शायद आप उसके गम में इजाफा कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात। तो हमें लोगों को अप्रिशिएट करना भी सीखना चाहिए, बजाय कि हम हर बात पे नुक्स निकाल के अपने रिश्तेदार समझ के सबको हम उसकी बुराइयां करते रहें। ऐसे नहीं किया करो, ठीक है। तो ये थी आज एक बात, और इस पे बात करना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये एक तो सैड भी था मेरे लिए, क्योंकि एक तो ये सैड चीज़ भी है कि एक बंदा इतने शौक में होने के और इतने बड़े गम में होने के बावजूद, शोक में होने के बावजूद आवाम का ख्याल कर रहा है, और आवाम उसको बदले में जो है क्रिटिसिज्म दे रही है या फिर बुरा बुरा कह रही है, तो ये अनफेयर है आई गेस। Hania Amir enjoying as Asim Azhar performs first time his new song at Revive event। तो भाई उस इवेंट में उसको शायद हानिया को बुलाया गया था, एंड हानिया वाज अवेयर अबाउट दैट कि आसिम आ रहा है, और जो रिवाइव इवेंट था उसके अंदर जाहिर है जो आर्टिस्ट होते हैं उनका लिखा होता है। अब इसकी बैक स्टोरी क्या थी, हानिया आमिर को क्यों बुलाया गया और हानिया आमिर एग्री कैसे हो गए आने के लिए, सो ये थोड़ा वो हो गया। ये देखो अब आपका इसमें लोगों का आउटरीच बनता है, सही है, कि जब तक वो बंदा रिलेशनशिप में था तब आप उसके किसी इवेंट में नहीं जा रही थी, लेकिन जब
रिलेशनशिप एंड हो गया, जब वो सिंगल हो गया, तो आपका फ़ौरन उसके इवेंट में इस तरह आना। अब कुछ लोग इसमें कह रहे हैं भाई वो अपने काम की वजह से वहाँ पे गई थी, वो इवेंट की वजह से वहाँ पे गई थी। हाँ, गई थी, लेकिन ये है कि एक इवेंट है, जब उसका इनविटेशन आता है या जब भी आपके पास आते हैं कि यार आप हमारे इवेंट पे आओ, तो आपको दिखाया जाता है कि कौन कौन आर्टिस्ट आ रहा है। ऐसा हर जगह होता है, आप कहीं भी जाओ, आप इंटरव्यू में चले जाओ, आप एड में जो है शूट कराने जाओ, आप ड्रामा में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको पूरी कास्ट या पूरे वहाँ पे जो लोग होंगे उनके बारे में बताया जाता है। सो शी वॉज अवेयर कि यार आसिम आने वाला है और उसका गाना है, वो परफॉर्म करने वाला है पहली दफ़ा। अब उसने आने का सोचा। अब ये जानबूझ के भी किया जा सकता है, कंट्रोवर्सी आउटरीच करने के लिए, लोगों में एक जो है वो जो है हाइप क्रिएट करने के लिए कि भाई लोग बातें करें। मतलब नहीं जाना चाहिए था ना, अगर आपके इस तरह से डिफरेंसेस जो हैं अगर दिखे में सोशल मीडिया पे, आपको नहीं जाना चाहिए था। अगर कल को आसिम के साथ आपको ऐड करने के लिए बोला जाए तो आप करेंगी ऐड। चलो हम बैक जाते हैं, ठीक है, हम चले जाते हैं लाइक अबाउट 3-4 मंथ्स या फिर कह लो साल पहले, जब भी ये हुआ था सीन फ्रेश। तो अगर तब आपको कोई बोलता कि यार ये फला इवेंट हो रहा है और आसिम अजहर अपना गाना गा रहा है, तो क्या आप आती वहां पे? तो आपने अब आने का क्यों सोचा? ये तो समझने वाली बात है ना। तो यहाँ पे अब या तो ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी की गई है, या तो एक सिग्नल दिया जा रहा है, अपने पास। आई डोंट नो क्या चीज है, ठीक है, क्योंकि आर्टिस्ट अवेयर होता है कि भाई वो जहाँ पे जा रहा है उसको वहां पे कौन कौन आ रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों वाली बातें जो भी कर रहा है ना कि यार वो इवेंट ही तो करने गई थी, वो अवेयर थी कि वहां पे कौन आ रहा है। और अगर आज से साल पहले हम जाएं, अगर उसको तब कोई बुलाता तो क्या ये जाती? एड्स की भी बात अगर हम करें, कल को कोई आके बोले हानिया को कि यार आपको ना इसका कोई दुश्मन है, कोई भी लगा लो, कोई भी इसका दुश्मन हो, या फिर कोई भी ऐसा बंदा हो जिसकी इससे ना बनती हो, तो क्या अगर ऐड वाले इसको बोलेंगे कि यार आपको ये ऐड करना है फला बंदे के साथ, तो क्या ये करेगी? थोड़ा दिमाग चलाओ ना यार। तो बात यहाँ पे ये आ जाता है कि भाई के ये अवेयर थी इस चीज से, और इसने जो कुछ भी किया है जानबूझ के किया है ये वहां पे। हाँ, अलबत्ता आसिम नहीं होगा अवेयर कि ये आ रही है, ये क्योंकि आर्टिस्ट को नहीं पता कि ऑडियंस में या इन्फ्लुएंसर्स में जिस जिसको बुला रहे हैं वो कौन कौन आ रहा है। क्योंकि मैं भी जा चुका हूँ भाई, मुझे भी बुलाते हैं लोग और मुझे पता है कि किस तरीके से बुलाया जाता है। टिकट में बाकायदा लिखा हुआ होता है कि भाई यही है परफॉर्म करेगा बंदा, लेकिन आर्टिस्ट को नहीं पता होता। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार आसिम को पता था कि ये आ रही है। हाँ, ये थे कि हानिया को पता था आसिम आ रहा है। हाँ, इससे ये पोस्ट देख के मुझे हुआ कि यार ये जानबूझ के कर रही है, ये सिग्नल्स दे रही है अब ये जानबूझ के, और अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। हानिया में डिनाइज डेटिंग एंड पैच अप रूमर्स विद आसिम अजहर इन अ लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट सेड इट्स लाइक जस्ट लाइक हिज म्यूजिक ओनली। अच्छा ठीक है, यू लाइक दैट म्यूजिक, या उसका गाना पसंद आया वो वाला। तो ये जो आपने लिखा है, मेक स्पेस फॉर अ चिल गर्ल, किड्स ऑल्सो डोंट लाई, यू लाइक हिज म्यूजिक टू। Why? Out of all artists, why him यार? एंड यू नो कि आपका पास्ट क्या रहा है उसके साथ। तो ये जो है मतलब कह लो स्पार्क करने के लिए कंट्रोवर्सी हो सकता है, या फिर कोई सिग्नल दिया जा रहा है अपनी तरफ से। आई डोंट नो क्या चीज़ है, हम इस पे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते यार। ये चमाट मारूंगा मैं इसके बंदे के मुंह पे, समझ आई? ये हर चीज में आके, चल खैर मैं भी करता हूँ, लेकिन ये इतना कोई हग्गू ओपिनियन देता है ना, इतना हग्गू देता है ना, मेरी हड़ जाती है इस बंदे से। स्टॉप इट, स्टॉप स्प्रेडिंग के जी फलाने ने नेक्स्ट डे वो नेकलेस पहना था, फलाने ने नेक्स्ट डे वो किया था। इतनी वेली अवाम, इतना टाइम आपने अपने अंदर इन्वेस्ट किया हो ना, तो आप कहां के कहां पहुंच गए हो। ये चुतियापे की बात नहीं किया करो प्लीज। इतनी वेली अवाम, यही अवाम है जो उनको बना रही है, ठीक है। तो ये नहीं बोला करो कि इतनी वेली अवाम, वो अवाम उनसे ऑब्सेस्ड है इसलिए उनका काम चल रहा है, समझ आई? तो ये चुतियापे की बातें नहीं किया करो अवाम के साथ। मुझे तो इस बंदे की इस बात से मेरी बहुत जलती है, इस बंदे से इस बात पे। जब देखो अवाम को ही टारगेट करेगा कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, तुम लोग उनको, अरे तो भेड़ प्राइवेट कर दो ना अपने अकाउंट, नहीं देखेंगे? प्राइवेट में कॉन्सर्ट करो, अपने घर में बुलाओ, एक बेडरूम में कॉन्सर्ट करो, अपने दोस्त बुला लो, कोई भी नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बैंड एक चीज पब्लिक भी करनी है, फिर जब पब्लिक उस पे बोले तो भाई क्यों बोल रहे हो? देखो लाइट भी बंद हो गई। अपनी लाइफ में ध्यान दो, अपनी लाइफ में ध्यान दे देंगे तो तुम्हें देखेगा कोई? आपकी सक्सेस लेवल कहां की कहां पहुंच गए, बट नहीं, आप लोगों ने इस मामले में अपनी टांग वाड़ के ही रहनी है। तूने क्यों अड़ाई अपनी टांग? तू अपना काम से काम नहीं रख सकता? तुझे क्या है कि आवाम क्या कर रही है? तेरा काम क्या है तू बता मुझे, हैं? तू अपना काम से काम नहीं रख सकता? साथ ही रहनी है, like let the people live the way they want to enjoy, that they want to have a good time. I mean, like, stop it, you guys are so free, you have nothing to do in your lives, and a girl was just having fun on a concert. What do you expect Hania Ami to do? वहां पे जाके क्या वो रोना पिटना शुरू कर देती? She's having a good time. People, they come for appearance and they don't make drama. She's super professional. There was an event. इट वॉज फॉर ड्रामा भाई, इट वॉज फॉर ड्रामा। और आप अग्री करो ना करो, ठीक है, तुम भी इतने
नहीं हो, तुम्हें भी पता है कि जब एक इनविटेशन आता है या टीम आती है रीच आउट करती है, वो बताती है कि क्या इवेंट है, कौन कौन परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे, तो शी न्यू कि वो आने वाला है वहाँ पे। सही है, ये बकवासें नहीं करो। दूसरा, आवाम के ऊपर मत आया करो बात बात पे। तुम जो हो ना, तुम्हारा यही है, रजब भट्ट ने टैटू करा लिया, ये आवाम अपना काम करे, आपको क्या तकलीफ है? अबे तो दिखा क्यों रहे हो आवाम को? नहीं दिखाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, किसी के पास टाइम नहीं है तुम्हें देखने का। भाई तुम कुछ अब मैं यहाँ पे कोई उल्टी सीधी हरकत करूं या कुछ मैं घटिया चीज करूं और फिर मैं बाद में जब अवाम मुझे क्रिटिसाइज करे मैं रोने लग जाऊं, अबे यार तुम काम से काम नहीं रख सकते। अबे तो भाई, अवाम में पोस्ट करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो सिर्फ तारीफें करेंगी यार, हर चीज में वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेगी ना, अवाम अपना ओपिनियन शेयर करेगी ना। आप इसीलिए तो शेयर कर रहे हो कि वो अपना ओपिनियन दे। जब वो अच्छा दे तब तो वाह 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 वाह, जब वो कुछ उल्टा सीधा बोल दें जो कि बनता भी है जब बोलना, तब आप बोलते हो कि भाई क्यों अपना काम से काम नहीं रख सकते। तो काम से काम रखते हैं हम लोग। आप अपना अकाउंट सारे प्राइवेट करो, जितने लोगों को तकलीफ है, खासकर तू प्राइवेट कर अपना अकाउंट, और उसके बाद फिर बोलना मत। फिर भाई कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप भी कुछ नहीं बोलना। For a revived drink. She came over there as appearance and इनको ना ये जो है ना भेंट, जो ऐसे ऐसे लोग, इनको पता है क्या चाहिए? इनको चाहिए कि हमें करोड़ों की आवाम देखे, सारे पॉजिटिव कमेंट करें और कोई नेगेटिव बात ना करें हमारे बारे में। हम कुछ भी करें हमारे बारे में कोई कुछ नहीं बोले, सही है, सब चुप रहो। हम गलत कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं, हमारी लाइफ आपकी लाइफ नहीं है। हाँ, हमारी लाइफ की अच्छी चीज़ें हैं ना, वो आपके लिए हैं, अगर आप उस पर अच्छा बोल सकते हो तो। ऐसे नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं है तुम्हारे भेंचो, उनका कोई लेना देना नहीं है तुमसे। वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम उनके लिए जस्ट एक एंटरटेनमेंट हो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम दिखेगी वो अपना ओपिनियन देंगे, जैसे तुम देते हो अपना चीजों में ओपिनियन। वरना तुझे क्या है, तू अपना काम से काम रख। आके मुंह क्यों उठा के लग जाता है अपना, है बोटॉक्स वाला मुंह उठा के क्यों आ जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, हैं तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? तू भी अपना काम से काम रख। it doesn't make a sense for her to leave the event if somebody is singing over there. It doesn't make अबे भाई, शी न्यू यार कि वो आ रहा है, उसको वहां नहीं पता चला था कि वो आ गया है, वो या वो वहां पे परफॉर्म कर रहा है, पता होता है पहले से यार। यार ये एक तो तला अंजुम के ऊपर इतनी बोतलें फेंकते हैं ना लोग यार ये अब कुछ ज्यादा हो रहा है यार, ये जान के करती है अवाम, और इसमें इसकी भी गलती है अंजुम की। मैं बताता हूँ कैसे गलती है, पहले पूरा सीन सुनते हैं। अभी यहाँ पर एक भाई थे जिन्होंने एक बोतल के अंदर अपनी बहन का रिश्ता मुझे फेंका है, ठीक है। यार ये तो इसने पहले भी बोला था। तो उसको मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, वो तुमने एक बात करना है तो इधर आके कर बेटा। इसके अलावा यंग्स टर्नर्स के कॉन्सर्ट में कुछ लड़कियों की फाइट हो गई थी, उनकी भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। ये तो कॉन्सर्ट्स का हिस्सा है। देखो, एक आवाम जमा होती है ना, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है आर्टिस्ट की कि वो उनको संभाले। हाँ, सिक्योरिटी की है, बट वो सिक्योरिटी इतने हज़ारों के क्राउड में कैसे बीच में घुस के मॉनिटर कर लेगी? रही बात बोतल फेंकने की, तो यार तला की यहाँ पे गलती ये है कि वो रिएक्ट कर देता है। उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वंस आप, मैंने जहाँ तक अभी तक सीखा है ना, वंस आप किसी को बता देते हो ना यार कि आपको उस चीज़ से चिढ़ हो रही है, तो आगे वाले वो चीज़ करते हैं। अब आपने दिखा दिया कि कोई बोतल फेंक रहा है आपको, आप उस पर रिएक्शन दे रहे हो। अब ऑडियंस ने देख लिया ये तो चीज़ भाई, मतलब रिएक्शन देता है, मज़े लेते हैं वो, फिर इस चीज़ से मज़ा आता है कि ये चिढ़ रहा है, तो वो और करते हैं। क्योंकि आप हज़ारों की ऑडियंस को थोड़ी ना पकड़ के अंदर कर सकते हो अगर वो बड़ी तादाद में बोतल फेंकेगी। इसका बेस्ट हल ये कि तला को रिएक्ट करना बंद कर देना चाहिए। कोई बोतल फेंक रहा है, चुपचाप से सिक्योरिटी के कान में बोले जाओ उस बंदे को उठाओ, उठा के जो है अंदर कर दे या बाहर कर दे, उठा के जो है बाहर कर दे। सिंपल सा ये हल है स्टेज पे माइक पे बोलने में या तमाशा बनाने में। और जो है इस चीज़ को आप मोटिवेट कर रहे हो कि बाकी लोग भी करेंगे फिर इस अटेंशन लेने के लिए, क्योंकि हमारी आवाम को भी अटेंशन की बहुत जो है भूख है। ये आईडी है, ठीक है जी, मुस्तफा हनीफ 261 के नाम से है, और ये मेरे तमाम जितने भी मुझे फॉलो करने वाले लोग हैं ना, सबको मैसेज कर रहे हैं। तस्वीर भी वही लगाई हुई है जो मेरी इंस्टाग्राम पे लगी हुई है। कि दिन में ही मेरे 2-3 दोस्तों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि मुस्तफा तुम्हारे नाम से कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट बना हुआ है और हमारे पास मैसेज आ रहा है और व्हाट्सएप नंबर ले रहा है हमसे, और पता नहीं अजीब गरीब किस्म की बातें कर रहा है। तो मैंने बोला स्टोरी लगा देते हैं कि बहुत सारी किस्म के आजकल स्कैम होते हैं। कोई भी हमारे नाम से आपसे कॉन्टेक्ट करे, आपका नंबर ले, आपसे पैसे मांगे, मतलब आप लोगों ने किसी चीज पे बिलीव नहीं करना। सीधे साधे लोग होते हैं और वो किसी ना किसी स्कैम में फंस जाते हैं, तो जरा अलर्ट रहे। मैंने बोला आप लोग इतना भी कौन सीधा साधा होता है यार। आपको एक ऐसा अकाउंट से मैसेज आ रहा है जो कि नया नया बना हुआ है, जिस पे कोई फॉलोवर्स ही नहीं है, 2-3 फॉलोवर्स हैं। मान लो 20,000 फॉलोवर्स, 10,000 फॉलोवर्स, फेक फॉलोवर्स भी चल जाते हैं, मान लो उतने फॉलोवर्स हैं। आप इतने डम कैसे हो सकते हो कि आप देखे बिना, बस आपने देखा मुस्तफ़ा हनीफ नाम है, पिक्चर लगी हुई है, चलो भाई इसको अपने पैसे दे देते हैं। ऐसे कौन करता है यार? ये मुझे इस पे आवाम पे हंसी आ रही है, और मुझे इससे ज़्यादा हंसी इस चीज़ पे आई कि भाई ये बंदा, इसको ये समझाना पड़ा आवाम को, इतनी डम चीज़ ये समझानी पड़ी आवाम को। इतनी भी आईक्यू नहीं है लोगों में कि यार समझ नहीं सकते कि भाई बंदे के फॉलोअर्स ही नहीं है जिस जो हमें मैसेज कर रहा है, तो ये रियल हो ही नहीं सकता। रियल मुस्तफ़ा हनीफ के ब्लू टिक होगा या तो ये तो फॉलोअर्स अच्छे खासे होंगे।
उसकी पोस्टें देख ले जाके, उसका अकाउंट सही से ऑथराइज कर लें, या उसको बोलें। एक सिंपल सा हल ये हो सकता है कि भाई अगर आप रियल हो ना, आप रियल वाले अकाउंट से मैसेज कर दो, सिंपल सी बात है, इतना कर दो बस भाई, वो बंदा वहीं पे चुप हो जाएगा। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਡ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं पता नहीं बड़वे, एक बात बता, मिनाइल मलिक के तो मुंह पे तू बोल रहा था कि मिनाइल मलिक टोटा कब आ रहा है, और हरीम शाह के मुंह पे भी तू बोल रहा था कि भाई आपकी ऐसे लीक कैसे हो गई। यहाँ पे तेरी गांड क्यों फटी? यहाँ पे क्यों तू सीधा होके पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ, उसने किसने लीक किया, बताओ। है यार केस होवे पता लग वंदा यार केड़े मोबाइल ला गए ने किथु केस देखो, ये ऐसे ऐसे वरी हो रहा है ना जैसे इसकी अपनी वीडियो है। और डॉक्टर अजकल हर चीज जड़ी है ना, हर चीज एआई बनदी, तेन पता ही है। ते पता लग जाएगा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਕੁਲ ਆਲਮ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮੁਖ ਤੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ लगना है फिर सारी दुनिया नहीं लगना है। की ख्याल है? डमएस काउंटर भाई, एआई से बनी हुई है। कुरैशी था का ये कुरैशी है, इसी सूट के अंदर इसने धमकी भी दी, देखो गंजा करके दिखाए। मैंने इसकी गंजे के साथ साथ इसकी मूछ भी साफ की है, और इंशाल्लाह इसको मैं रिहैब में दाखिल करूंगा। मेरा भाई है, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ये धमकियां देना अच्छी बात तो नहीं है ना, तो क्यों दी थी? बहुत तुम्हारी करी थी। अभी इंशाल्लाह ये हमारे साथ रिहैब में दाखिल होंगे, दिखाए 7 अगस्त का ग्रैंड ऑपरेशन। वैसे ये ग्रैंड ऑपरेशन जो हो रहा है ना, इस पे काफ़ी वीडियोस आई थी, एक आध वीडियो आई थी मैंने देखी थी। वो बंदे ये कह रहे थे कि एक बंदा शिकायत कर रहा है कि भाई मुझे लेके गए, गंजा वंजा कर दिया, सही है, पानी वानी डाल दिया, मेरे ऊपर नहला दिया, और उसके बाद कुछ नहीं, रिहैब विहैब में कुछ नहीं डाला। तो वो चीज़ देख के मैं थोड़ा हुआ कि यार ये मतलब अब वो हो सकता है फेक हो, ये भी हो सकता है कि वो शायद उसको झूठा बताने के लिए किया जा रहा है, कि ताकि लोग उस पर शक करने लग जाए कि ये पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। बट अभी मैंने जहाँ तक देखा है ना, जितना मैंने इसको देखा है, मैंने ये नहीं देखा कि इसने किसी को रिहैब में डाला है, या रिहैब में इसके कितने बंदे अब तक डल चुके हैं जिसने ये पकड़े हैं, जो इसने पकड़े हैं। तो ये भी एक इसको वीडियो डाल के बताना ज़रूरी है कि ये देखो ये हमने पकड़े थे, और वही बंदे जिनको ये वीडियो में दिखा रहा है वो रिहैब में हो, तब फिर लोगों को शायद एक तसल्ली हो जाए कि हाँ ये पकड़ के ले जा रहा है तो ये पूरा काम कर रहा है अपना। अब ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ मैं, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि भाई इसमें शक भी हो सकता है फिर लोगों को कि यार पकड़ पकड़ के ले जा तो रहा है, लेकिन इसकी वीडियो नहीं आ रही कि ये रिहैब में दाखिल कर रहा है लोगों को। अभी मैंने एक क्लिप देखा जो कि 15 अगस्त को चलेगा, इंडिया की इंडिपेंडेंस डे पे कौन बनेगा करोड़पति में 3 खवातीन जो कि एक आर्मी की हैं, एक नेवी की हैं, एक एयरफोर्स, मतलब आप लोगों को और कुछ नहीं मिला था, और वो बैठ के कह रही हैं कि 1:05 पे से लेके 1:30 बजे तक हमने पाकिस्तान में जितने हदफ थे उनको टारगेट करके उड़ा दिया, और हमने ये कर दिया वो कर दिया। यार झूठ बोलना कम करें ना, क्योंकि ये जो ऑपरेशन तंदूर, मेरा मतलब है संदूर था, ये सारी दुनिया को पता है कि आप लोगों के जो है ना तोते उड़ गए थे, और फिर ट्रंप ने कहा कि सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग समझ रहे थे कि हम लोग को पता नहीं कौन है, और आप लोग इतने झूठ बोल रहे थे, ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया, हम तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक थे। तो मतलब आप एंटरटेनमेंट शो में अमिताभ बच्चन के पास वो लगता है वो आंटी चिचड़ जो है, क्या नाम है उनका, जय भादरी के साथ रह रहे कि उनका भी फ्यूज उड़ गया। मतलब आप लोगों के पास और कुछ नहीं था 15 अगस्त को पेश करने के लिए। बाय द वे हमारी जो ट्रीटी है वो दोबारा से पानी की बहाल हो गई है, सो नाउ यू गाइस आर गोना बी जेलस। मतलब गेट अ लाइफ, कुछ और करते यार। अमर अकबर एंथनी को बिठा दिया सामने लाके, कुछ और करते भाई, कुछ नया लेके। कोई बात नहीं यार, इट्स देयर वे टू एंजॉय। अगर उनको ये बात करके वो इस चीज़ से कोप कर पा रहे हैं, सो लेट देम एंजॉय, लेट देम कोप विद दैट। अगर उनको लग रहा है कि उन्होंने किसी ख्वाब में हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत रुलाया है, बहुत तंग किया है, तो उनको खुश रहने दो उस चीज़ पे। यहाँ पे हम उनको क्रिटिसाइज करके कुछ और वर्स फील नहीं करा रहे, क्योंकि जो लोग सच्चाई जानते हैं ना, इवन वहाँ पे भी वो लोग भी हंस रहे होंगे इस चीज़। तो जो लोग डिल्यूजन में वहाँ पे जी रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो उनको खुश होने दो, कोई मसला नहीं। और रही बात आर्मी के या नेवी के या किसी के भी टीवी पे बुलाने की, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आके बैठ जाए अपनी, अगर कोई शो अपने आर्मी, अपनी नेवी या अपने किसी को भी इतनी इज्जत दे रहा है कि वो लाके बिठा रहा है और उसके साथ शो कर रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें इस चीज़ पे बुरा नहीं मानना चाहिए, आई डोंट थिंक, सही है। अगर वो इनका कोपिंग मैकेनिज्म है कि इस तरह खुश होते हैं, तो कोई बात नहीं, होने दो। मैंने तो पिछली दफा देखा था, एक और था, मैंने उसकी मीम भी बहुत बार बनाई थी। वो ये था कि वो अमिताभ बच्चन के शो में ही बैठ के ये बात कर रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक आए, गोलियों से मारा, मेरे सिक्के थे यहाँ पे, मैं बच गया, उन्होंने सिक्कों पे मारी, और फिर सिक्के मैंने जो है सिक्कों ने मुझे बचा लिया। तो एक तो ये है कि
जंग के मैदान में सिक्के क्यों लेके गया था? है तुझे क्या छालियां खानी थी वहां पे? मत समझ नहीं आया मुझे। सिगरेट पीनी थी वहां पे कौन सा खोखा बना हुआ है जो तू सिक्के लेके गया था? खैर उसके बाद फिर मैं उठा, मैंने जो है ग्रेनेड फेरा, यहाँ पे लगा तो वो पीछे देखने लगा, फट गया ग्रेनेड। मैं उठा यूं करके सबको मार दिया और मेरी फिर आंख खुली हॉस्पिटल में और लोगों ने कहा कि आपकी जो है बहुत दबा के ली गई है, इसलिए आप 12 घंटे से बेहोश थे। तो ये इनका जो है ना कोपिंग मैकेनिज्म है। इस तरह से अगर ये लोग खुश होते हैं तो इनको होने दो, कोई मसला नहीं। सच्चाई तो हमें भी पता है, हमने भी इंटरनेशनल मीडिया पे देख लिया कि क्या हो रहा है। इवन दो हमारी मीडिया भी सच बोल रहा था काफी जगह पे, बहुत जगहों पे मिसगाइड भी किया उसने भी, लेकिन काफी जगहों पे सच बोल रहा था। तो वो सच बोल रहा था, हमने वो सब सुना, इंटरनेशनल मीडिया से वेरीफाई किया। अब हमें जरूरत नहीं है हम बार बार इनको जो है हम बार बार इनको एंटेगनाइज करेंगे, भाई ये क्या है, नहीं ये कैसे बोल सकता है तू, ये बकवास कर रहे, करने दो ना, खुश रहने दो भाई। आज तक तो प्रूफ कर नहीं पाई कि वो हमला किसने किया था, तो बस खुश रहने दो उनको। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, ये फातिमा खान जो है इसको डेफेमेशन नोटिस भेज दिया रजब भट्ट ने। तो कहानी क्या है जरा देखते हैं। तो मैं तो रोज एक नई वीडियो डालूंगी तो 1 महीने तक खत्म नहीं होंगी और फिर मेरे भी मिलियंस में चले जाएंगे। मैंने एक पॉडकास्ट कर दी, मस्ती में कर दी, मजाक में कर दी, ठीक है। अब मैं क्यों किसी को ब्लैकमेल करूंगी कि मेरे पास अगर वीडियो जहाँ मैं डालती होंगी होती तो मैं डालती रहती ना। सारी आवाम इतनी जाहिल है कि मेरी कुछ बोलने को कुछ और तरीके से प्रिटेंड करके पब्लिक को दिखा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी। तू एक बात क्लियर कर, तू वहां पे बोलना क्या चाहती थी? हैं जो तू यहाँ पे अब अपना बयान बदल ली है कि भाई मैं तो मजाक मस्ती कर रही थी। किसी की लाइफ के बारे में आप पर्सनल चीजें बाहर कर रहे हो एक प्लेटफॉर्म पे आके, और उस बंदे के बारे में जिसके साथ आपको देखा गया है, आप अगर आके ऐसे मजाक में भी बोल रहे हो ना, ये उसके लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत बन सकती है। तो आपको पता है कि आप वहां पे जो बोल रहे हो वो आप मजाक मस्ती में नहीं बोल रहे हो। इतना क्या ना आप हो ना हमें समझो, ठीक है। अब जब उसने डेफेमेशन केस मारा या कुछ भी किया है तो अब आपकी फटके हाथ में आ गई और आपने बोला कि मैं जो है ना मजाक कर रही थी। मजाक नहीं था ये। कि मैं किसी का घर खराब करूँ या मैं किसी को पर्सनल अटैक करूँ, पहली बार मैं जिंदगी में कभी दुबई गई नहीं, मुझे दुबई जाने का कोई शौक ही नहीं है। और जब मैं लास्ट टाइम करवाना गई थी तो मैंने अपडेट की थी, लेकिन मैंने वीडियो भी लगाई थी, मैं अपने अब्बू के साथ गई थी, ठीक है। तो जो है वो मैं तो वहां क्यों बोला झूठ तुमने? तुम ये बताओ, तुम्हारे मतलब ऑडेसिटी क्या थी कि तुम झूठ बोला हो? अब्बू के साथ गई थी और मैंने सिर्फ एक फन में कह दिया था कि मैं इसके साथ गई यार, मैं इसके साथ। अब ये भले ब्लैकमेल होके ये वीडियो बना रही है, भले ये दबाव में आके बना रही है, ये बोल रही है ना अगर अपने मुंह से, अभी मैं इसके मुंह से सुन रहा हूँ ये बात, ठीक है। भले ये ब्लैकमेल होके कर रही है, दबाव में आके कर रही है, जो भी ये मसला है, ये बयान बदल लिया ना, यही चीज सबसे बड़ी इसके लिए गाली है। उस पर गाली बनती है कि भाई तूने ये फिर बोला क्यों इतनी बड़ी पॉडकास्ट में जो कि इतने लोगों ने देख ली। क्यों जाऊंगी, इतनी भी कोई लिबरल फैमिली से नहीं हूँ मैं कि मेरे अब्बू बोलेंगे ठीक है यार तुम लड़के के साथ चली जाओ। अच्छा लिबरल फैमिली से नहीं हो तुम, लेकिन रजब भट्ट का नाम का टैटू मैं करा सकती हूँ, हैं 40-50 लाख की एक लड़के से मैं गिफ्ट ले सकती हूँ, और मैं जो है उसके साथ जो है एक कमरे में जिसमें मेरी और उसकी दोनों की आंखें ऐसे लग रही हैं कि हम अभी सो के उठे, ऐसी वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन मैं इतनी भी लिबरल नहीं हूँ भाई, मेरे रिस्ट्रिक्शन है बहुत। अगर रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद ये हाल है तुम्हारा, फिर तो बहुत अच्छा है कि रिस्ट्रिक्शन लगे हुए, वरना फिर पता नहीं तुम क्या करती। और ये क्या है, सामिया हिजाब की एक वीडियो आई है और इसका एक्सीडेंट हो गया। इट्स द कार, इट वाज ऑब्वियसली हर फॉल्ट। मजाक कर रहा हूँ, अब पता नहीं है किसकी फॉल्ट है, बट आगे से लगी हुई है तो जाहिर है ये भी हो सकता है कि सामने से गाड़ी आ गई हो और ये टकरा गई हो। अब वी डोंट नो अबाउट द रियल सिचुएशन, तो हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे इस बारे में, ठीक है। यार इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, इसने कैसे बोला हो, मैं तो छोटी सी हूँ ना, मेरी छोटी सी, मैं यूं गाड़ी चलानी थी ना तो मेरी गाड़ी लग गई ऐसे करके। फिर ये मेंढक ने फिर जो है रिएक्ट किया है इस वीडियो पे। भाई इसका ओपिनियन तो बहुत जरूरी है, तो चलो मेंढक की बात सुनते हैं क्या बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ताशु की मामा के सलमान आई। तो ताशु की मामा ने ये नहीं पूछा कि अभी जो आप रास्ते में किसी की मामा और सिस्टर का रीयूनियन करा के आई हैं, उनको 70,000 चाहिए था उनकी गाड़ी रिपेयर होने के लिए, जिसको आपने हिट किया, तो आपने उन्हें दिया भी नहीं है। इधर आप बैठ के रिश्ता पक्का करती रहती हैं, उधर रोड पे आपने फटा पक्का कर दिया। और फिर मुकाबले अच्छा ये हुआ था हैं, क्यों नहीं दिया इसने यार? लाइक इसकी अगर गलती थी फिर तो इसको कंपनसेट करना चाहिए था, तो ये क्या इसने क्यों नहीं दिया भाई? अच्छा इसके बाद डिफॉल्ट का भी एक्सीडेंट हो गया, वाह यार। ये लड़कियां आई हैं जी, ये इस गाड़ी का नंबर नोट कर, ठीक है। इन्होंने जानबूझ के मेरी गाड़ी मारी है, मैंने इन्हें इशारा भी दिया है और इन्होंने अब खैर कैमरा मैंने अब ऑन किया, इन लोगों ने जानबूझ के मेरी गाड़ी मारी है। बेटा डैश कैम नहीं है तेरे पास? डैश कैम में कर लेता। जिधर तक भाग सकती हुई भाग जाना, ठीक है। गाड़ी तो आपकी इंशाल्लाह ताला बंद होगी, उतर के जा, इस गाड़ी का नंबर देख लो। ये ओके गुड, आपने ब्लर कर दिया। खैर ये खबरी ने शायद किया हुआ, आई डोंट नो। अधिक लड़कियां इनको मैं क्या कहूँ,
जाहिर है हाँ यार, लड़कियां अब उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता, उनको पकड़ेंगे तो वो बोलेंगी कि यहाँ में वो शोर शराबा डाल देंगी आके, फिर इसको ही कूट देंगे लोग, जो कि ये डिजर्व करता है शायद, लेकिन खैर अभी नहीं करता, अभी इसकी गलती नहीं होगी जाहिर है, जिस धड़ल्ले से ये बोल रहा है लड़कियों ने मारा है। और वो अगर गाड़ी से बाहर भी नहीं आई है तो ऑब्वियसली फिर उनकी गलती होगी, वो मार के गई होंगी। 3 बार मारी है और हंस रही थी देख के। अरे भाई 3 लड़कियां और तीनों की तीनों कार, मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। गाड़ी भाई फिर तो एफआईआर कराओ, सीधी सीधी हिट एंड रन का केस बनेगा, या फिर जो भी होगा इनके ऊपर बनाओ। अच्छा, ये वकार ज़का को किसी ने एक्सपोज किया है, तो ज़रा ये भी देखते हैं क्या बोल रहा है। बाइनेंस के साथ कोई काम क्यों नहीं करता? क्योंकि बाइनेंस पैसे नहीं देता इतने। 10वीं नंबर की एक्सचेंज को आप कहो कि जी ये सबसे बेस्ट है, तो मान ले दुनिया पूरी कहती है पहले नंबर पे बाइनेंस है। सतोशी नाकामोटो साहब जो है वो कहते हैं कि जी नहीं, हमारा जो है ना ये बाइनेंस से मसला है क्योंकि इसने मुझे पैसे नहीं दिए थे। फिर वो जो मैक्सी के अकाउंट में जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं वो पैसा किसका होता है? सर ये तो मैक्सी का होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, उसके बाद और वो डमी फंड्स होते हैं, डमी फंड्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड बात कि जब आप लाइव ट्रेड करते हो तो आपकी मैक्सी बाइनेंस तो ऐसी डील नहीं करता ना सर, इसलिए बाइनेंस गलत है। आपका अपना 10 कॉइन था, क्यों फ्लॉप हुआ? तोशी नाकामोटो साहब। खैर 10 के बारे में ना मैं एक बात बोलूँगा, मुझे जब आगे जाके ये सब समझ आई ना, मैंने कहा दिस गाय वॉज क्या कहते हैं उसको, ऑलरेडी इन फ्यूचर, कि भाई जब मैंने ये चीज़ें बाहर के यूट्यूबर्स में देखी कि वो लोग कितना स्कैम कर रहे हैं इस चीज़ पे, फिर मुझे समझ आया कि 10 का सीन क्या था। बेसिकली मैं चलो तुम्हें बता देता हूँ, होता ये है कि जब एक कॉइन जब बनता है ना, तो उसकी पब्लिशिंग से पहले ना हरामीपन बहुत सारे लोग ये कर रहे थे कि, और ये शायद इसने भी किया हो, अब इसकी कोई सोर्सेज नहीं है तो भाई मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक यहाँ पे अजम्पशन बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस पे हेट मत देना यार। और वकार भाई को मैं कुछ नहीं कह रहा। अभी काफ़ी स्कैम्स में, क्रिप्टो स्कैम्स में ये होता है कि एक क्रिएटर अपना कॉइन लॉन्च करता है, ठीक है, आजकल तो बाहर हर कोई क्रिएटर लॉन्च कर रहा है, और उसके बाद फिर वो पहले से कुछ कॉइन्स अपने पास रखता है, उनको खरीद लेता है, मतलब अच्छी खासी अमाउंट, लाइक 20, 30, 50% कॉइन्स जो होते हैं वो खरीद के रख लेता है, सही है, पब्लिश होने से पहले। फिर वो जाके उस कॉइन को पब्लिश कर देता है, फिर जाके आवाम उस कॉइन को खरीदती है, जिससे वो ऊपर जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जैसी उसकी वैल्यू टॉप रीच कर जाती है, वो बंदा जिसने पब्लिशिंग से पहले 50% या 20% या जितने भी कॉइन्स खरीदे होते हैं वो रग पुल कर लेता है। रग पुल बेसिकली ये होता है कि एक बंदा है जिसके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, जिसके पास बहुत सारी क्रिप्टो उसने खरीदी हुई है, मिलियंस की तादाद में खरीदी हुई है, $1 मिलियन की तादाद में, और वो जब अपने पैसे एक साथ निकालेगा ना, तो मार्केट में बहुत बड़ा डंप आएगा, और वही होता है जिससे काफी लोगों के पैसे फिर चले जाते हैं। तो मुझे, अब मैंने ये देखा तो नहीं 10 के केस में, जिन्होंने 10 लिया था ये एक्सपीरियंस हुआ, कमेंट में बताना अगर ये हुआ था तो। बट ये स्कैम चलता है कि क्रिएटर लॉन्च करता है, पहले से कुछ कॉइन्स होते हैं, जब वो मार्केट ऊपर चले जाती है पब्लिशिंग के बाद, तो वो रग पुल कर लेता है, सारे कॉइन्स निकाल लेता है, सारी अपनी क्रिप्टो निकाल लेता है, और उसको तो प्रॉफिट हो जाता है मिलियंस का, जाहिर सी बात है, और जो जिन्होंने खरीदा होता है उनको हो जाता है लॉस। और इस वजह से मैं कहूंगा कि कभी भी कोई भी क्रिएटर अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करे तो कभी भी मत खरीदना, क्योंकि उसमें पोटेंशियल घंटा नहीं होने वाली। एक क्रिएटर की तुम्हें क्या पता क्या पोटेंशियल होगी उसके कॉइन की। इतनी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, टेस्ला की हो गई, एनवीडिया की हो गई, और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स हैं, वो उनका समझ आता है, सही है, उनकी कंपनी के कुछ स्टॉक्स हैं अगर वो, तो फिर समझ आता है, वो खरीद लो आप जाके। या फिर जो है सर्टिफाइड कॉइन्स हैं, जो कि पुराने कॉइन्स हैं, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, और एडीओ हो गया, और भी हो गए बहुत सारे, मैं तो नाम ही भूल गया। तो ये सारे कॉइन्स हैं, ये सर्टिफाइड हैं, ये काफी सालों से मार्केट में, इनकी एक ब्रांचेस इनकी बहुत गहरी है, सही है। तो अगर ऐसा कोई नया कॉइन आता है तो आप कैसे उस पर भरोसा कर सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म पे आपको फायदा देने वाला है, अनलेस उसको कोई बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी लाइक इलॉन मस्क पुश कर रहा हो, तब तक आप कैसे भरोसा कर सकते हो। तो ये सीन है क्रिप्टो स्कैम्स में बहुत बड़ा। अपना कॉइन क्यों फ्लॉप हुआ और अवाम को सिखाया गया यार, अवाम को सिखाएं। मैंने ये बोला था, मैंने ये यार आपने बोला था, अवाम ने क्यों नहीं बोला? आपकी अवाम क्यों नहीं एजुकेटेड? कई ऐसे क्लिप्स होंगे कि जी जुलाई में ये हो जाएगा, जुलाई में मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉइन इधर जाएगा उधर जाएगा, ठीक है, जुलाई आने के बाद उसको भूल जाते हैं। अगर वो चला गया फिर मैंने बोला था, और जो बोला था जो नहीं, ये करता है वकार ज़का, ये करता है, सही बोल रहा है ये। अच्छा, नेजी ने तला अंजुम को लेके क्या बोला है? एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा भाई कौन तला, मैं बोल, मेरे को क्या मालूम कौन भाई, अब सब थोड़ी ना तेरे को जानते। अबे तू कितनी बार बोलेगा ये बात है? तू हर पॉडकास्ट में यही बकवास करता रहता है। एक बार जलील हो गया, उस जलील को कितना मोनेटाइज करेगा यार? भाई डिस मार और खत्म कर। डिस तेरे से मारा नहीं जा रहा, करके डिस मारता है साला ADHD बहन जो। अब मैं बोल नहीं सकता, इतनी सारी इसको बीमारियां होंगी। तो भाई यार तू हर बार आगे पॉडकास्ट में ये रोने करता रहता है, मैंने ये बोला था कौन तला, मैं वाकई नहीं जानता था कौन तला, ये आ जाए गालियां देना। अबे तो विक्टिम क्यों बन रहा है?
क्या तो आर्टिस्ट है तू, रैपर है यार, डिस कर उसको, तू भी तो गालियां, तुझे कौन रोक रहा है? नहीं तू क्या कोई नाजुक का लिए क्या कि तुझे किसी ने छू लिया तो अब तू यूं पकड़ के ऐसे नहीं मुझे कैसे छू लिया ऐसे कर रहा है? तू रैप आर्टिस्टिक है, वो रैप आर्टिस्ट है। अब उसने अगर तुझे डिस मारा है और तेरी किसी बात पे डिस मारा है तो तू उसको वापस डिस मारना, अगर तेरे अंदर है पोटेंशियल। रोने करना बंद कर, बार बार हर पॉडकास्ट में जाके यही बोलता रहता है ये। वो उसको वो आर्टिस्ट का गुरूर उसके सर पे चढ़ा हुआ है, इतना पाकिस्तानी लुक्का है वो, मेरे को नहीं बात करने का। इसको गुरूर नहीं कहते, लेट मी करेक्ट यू, उसको कहते हैं प्राउड होना अपने काम पे, ठीक है? वो स्पॉटिफाई में हिट कर रहा है, वो यूट्यूब पे हिट करता है, वो कॉन्सर्ट में जाता है, उसको हजारों लाखों लोग देखने आते हैं, उसके कॉन्सर्ट्स में फड्डे हो जाते हैं, उस पर बोतलें मारते हैं लोग, इतना कोई प्राउड है वो अपने वर्क पे। हाँ वो अब बार बार बोलना वो गुरूर में आ जाता है। बट अगर उसने तुझे बताने के लिए भाई कि कौन तला, ये है तला, अगर उसने इस तरह से तुझे बता दिया कि मैं ये हूँ, तो इसमें गुरूर कहाँ से आ गया? वो तो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है काइंड ऑफ तुझे नाइसली। तो भाई इंट्रोडक्शन ले लो और फिर आप उसको डिस कर दो। फिर अगर आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो चुप करके बैठ जाओ, रोने नहीं करो पॉडकास्ट में जाके। कैरेन नहीं बनना होता भाई,